मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं नोएडा के एक छोटे से बट आरामदेह घर में रहती हूँ। मेरे घर में पापा, मम्मी, दादा-दादी और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। बचपन से ही मुझे इतना प्यार मिला है कि कभी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा तूफान था जो धीरे-धीरे मुझे बडाल रहा था। हमारा घर 5 रूम्स का है। एक रूम मम्मी-पापा का, एक दादा-दादी का जो अब वासिट मोनेटीज के हो चुके हैं और ज्यादातर अपने रूम में ही रहते हैं। तीसरा मेरा रूम, बाकी 2 स्टोर और गेस्ट के लिए। पापा बिजनेसमैन हैं, दिन भर ऑफिस और मीटिंग्स में। मम्मी बहुत खूबसूरत हैं लेकिन बहुत ट्रेडिशनल, पूजा-पाठ, ससुर की सेवा और घर संभालने में बिजी। पापा को टाइम ही नहीं देती, सिर्फ रात को थोड़ी देर के लिए। पापा 42 साल के हैं, बहुत हैंडसम, फिट और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन उनकी आंखों में एक तन्हाई दिखती थी जो सिर्फ मैं समझ सकती थी। वो रात मेरी जिंदगी बदल गई। हम सब खाना खाकर अपने रूम्स में चले गए थे। रात के करीब 11 बजे थे। मैं अपने बेड पर लेटी थी कि अचानक मम्मी पापा के रूम से आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे लगा झगड़ा है। दिल में क्यूरियोसिटी जग गई। मम्मी पापा कभी लड़ते नहीं थे। मैं उठी, अपनी रूम की लाइट ऑफ की और उस पुरानी खिड़की के छेद से झांका जहां से उनके रूम का नजारा दिखता था। जो मैंने देखा उसने मेरे बदान में बिजली दौड़ दी। पापा मम्मी के ऊपर थे। मम्मी उन्हें मना कर रही थी लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी मदहोशी थी। पापा का वो रूप, उनकी ताकत, उनकी नजरें, मैं पहली बार इतना क्लोज से देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांसें रुक सी गई। मम्मी शर्मा कर आंखें बैंड कर लेती, फिर पापा को अपने पास खींच लेती। मैं वही खाड़ी रही, हिल भी नहीं सकती थी। जब उन्होंने लाइट ऑफ कर दी तब भी मैं वही खाड़ी थी। मेरे पैर कांप रहे थे। उस रात मैं अपने बेड पर लेटी सोच रही थी। पापा का वो चेहरा, उनकी वो आवाज। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। पहली बार अपने हाथों से खुद को छुआ और सोच में सिर्फ पापा थे। जब सुबह मम्मी ने 9 बजे उठाया तो मेरी आंखें पापा के उस रूप को देख रही थी। उस दिन से सब बदल गया। स्कूल में भी सिर्फ पापा का ख्याल। घर आते ही उनकी तरफ देखती। एक दिन सुबह जब बस छूट गई तो मैं बहाना बनाकर पापा के पास गई। पापा आज स्कूल छोड़ दोगे? उन्होंने हाँ कर दी। मैं उनके पीछे एक्टिवा पर बैठ गई। रास्ता सुनसान था। मैंने कहा, पापा आज मैं चलाती हूँ। उन्होंने मुझे आगे बिठा लिया, दोनों हाथ मेरे अराउंड हैंडल पर। मेरी पीठ उनके सीने से लग रही थी। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते मेरा बदान गर्म हो चुका था। शाम को घर आई तो मम्मी बाहर गई हुई थी। पापा ऑफिस से आए। मैंने टाइट ड्रेस पहनी थी। उनकी नजर मुझ पर रुक गई। मैं उनके लिए चाय बनाने किचन गई। वो पीछे आए। हम बातें कर रहे थे लेकिन उनकी आंखें मेरे बदन पर थी। मैंने उन्हें रूम में बुला लिया। चाय देकर मैं बाथरूम में गई, अपने आप को ठंडा करने। जब बाहर आई तो मम्मी आ चुकी थी। दिल में गुस्सा आया। फिर एक शाम पापा मुझे मूवी देखने ले गए। मम्मी को बता दिया। हॉल में बहुत कम लोग थे। बालकनी ऑलमोस्ट खाली। पापा ने सबसे पीछे वाली सीट्स ली। पिक्चर शुरू हुई लेकिन हम दोनों का ध्यान कहीं और था। मैंने जानबूझकर उनके पास सरक गई। उनका हाथ मेरे हाथ में आया। फिर धीरे-धीरे उनका हाथ मेरे थाई पर। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अंधेरे में उन्होंने मुझे खींच लिया। जैसे मम्मी को छूते थे वैसे ही मुझे छुआ। मैं उनके सीने से लिपट गई। वो पल, वो एहसास, मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत देर तक हम एक दूसरे में खो गए। पिक्चर खत्म होने से पहले हमने खुद को संभाल लिया। घर लौटते वक्त पापा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया पार्किंग तक। कार में बैठकर मैं उनके कंधे पर सिर रख कर बैठी थी। लेकिन असली ट्विस्ट उस रात घर पहुंच कर आया। जब हम दोनों अंदर आए तो मम्मी हॉल में बैठी थी। मैं डर गई, सोचा सब खत्म, लेकिन मम्मी मुस्कुराई। उन्होंने पापा को देखा और फिर मुझे। अनम बेटा बैठो, मुझे सब पता है। मेरी सांसें रुक गई। मम्मी ने बताया कि वो जानती थी कि पापा को कितनी तन्हाई है। वो खुद उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी और बहुत गिल्ट में थी। उस रात जब मैं देख रही थी, मम्मी ने पापा से कहा था कि अगर कोई और उन्हें प्यार दे सके तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। सिर्फ ये कंडीशन थी कि घर टूटना नहीं चाहिए। पापा ने कभी किसी और को नहीं चाहा। सिर्फ मुझे देखते ही उनके दिल में प्यार और अट्रैक्शन दोनों जग गए थे। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे अपने आप से, लेकिन मैं खुद उनके पास आ गई थी। उस पल में रो पड़ी। पापा ने मुझे गले लगाया। मम्मी ने भी। उन्होंने कहा,
हम तीनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। बाहर दुनिया कुछ भी नहीं जानेगी, बस हम तीनों खुश रहेंगे। आज भी पापा मुझे उतना ही प्यार देते हैं, कभी ज्यादा। मैं उनकी बेटी भी हूँ और उनकी दुनिया भी। मम्मी भी अब खुश है क्योंकि घर में सुकून है। दोस्तों, जिंदगी में कभी-कभी प्यार ऐसे रास्ते चुनता है जो समझ समझ नहीं पाता। लेकिन अगर दिल साफ हो, घर टूटने से बचे और सब खुश रहें तो उसमें गलत क्या है? बस एक दूसरे को समझो, प्यार करो और फैमिली को हमेशा पहले रखो। अगर मेरी कहानी दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि ऐसी और इमोशनल और सच्ची फीलिंग वाली कहानियां आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले कहानी में। अपना ख्याल रखना। लव यू।